राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 45 और आज का हमारा टॉपिक है एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए कैप। लास्ट वीडियो में हमने ए कैप एंड ए डैगर की वैल्यू फाइंड आउट की थी और आज हम इस वीडियो में एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए कैप एंड एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए डैगर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जनरली मैं बता देता हूँ भाई कि हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी स्टेट है भाई, कोई एन स्टेट है। अगर मैं उस पर ए कैप को अप्लाई करता हूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मतलब हमारे पास स्टेट बढ़ के मिलेगी या डिक्रीज होके मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं देखो भाई हमारे पास ए कैप है। ए कैप को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो आज हमें पता चलेगा कि ए कैप को लोअरिंग ऑपरेटर क्यों बोला जाता है और ए डैगर को राइजिंग ऑपरेटर क्यों बोला जाता है। मतलब हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ऐसे कुछ मिलेगा कि जब हम किसी स्टेट पर, कोई एन स्टेट है, अगर हम उस पर ए कैप को अप्लाई करेंगे तो वो स्टेट जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो डिक्रीज होके मिलेगा, मतलब एक स्टेट डिक्रीज होके मिलेगा। और जब हम किसी एन स्टेट पर ए डैगर को अप्लाई करते हैं, मतलब राइजिंग ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टेट बढ़कर मिलेगा, मतलब n+1 की स्टेट मिलेगी। तो आज आपको ये भी पता चलेगा कि हम इनको लोअरिंग ऑपरेटर और राइजिंग ऑपरेटर क्यों बोलते हैं और उनके एक्शन के बारे में भी पता चलेगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वी नो डैट हमारे पास जो ए कैप और एच का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है ये किसके इक्वल होता है, एच बार ओमेगा ए कैप, जो हम कल की वीडियो में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास हमने क्या किया, दोनों तरफ स्टेट को अप्लाई कर दिया। एन स्टेट यहाँ पे अप्लाई किया, एन स्टेट यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ से हमने इसको ओपन किया, ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए कैप एच माइनस एच ए कैप इंटू में स्टेट आ गया, इज इक्वल टू हो गया एच बार ओमेगा ए कैप और इंटू में क्या है, स्टेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, हमारे पास की एन स्टेट को अंदर मल्टीप्लाई किया। एन स्टेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए कैप एच इंटू में एन स्टेट माइनस एच ए कैप इंटू एन स्टेट इज इक्वल टू एच बार ओमेगा ए कैप इंटू एन स्टेट हो गया। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एच जो हमारा ये टर्म लिख रहे हैं हम, एच इंटू में ए कैप इंटू एन स्टेट इज इक्वल टू हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड में ले गए और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ले गएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैप इंटू एच एन स्टेट माइनस का एच बार ओमेगा इंटू में ए कैप इंटू एन स्टेट हो गया। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जो ये टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कोई स्टेट एन है उस पर हमने क्या किया, ए कैप को अप्लाई कर दिया। फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा उस पर हमने हैमिल्टोनियन को अप्लाई किया। भाई यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कोई स्टेट है उस पर हमने हैमिल्टोनियन को अप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उस पर हमने ए कैप को अप्लाई किया। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई एक इक्वेशन होती है, एच इंटू एन कैप हो गया इज इक्वल टू ई एन इंटू एन कैप, सॉरी एन हो गया। यहाँ पर भाई सिंपली रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एच इंटू स्टेट बोलूँगा। ठीक है, एच को हमने स्टेट पर अप्लाई किया, इंटू बराबर हो जाएगा ई एन इंटू स्टेट। ठीक है, ये जैसे मैं कई बार एन कैप बोल जाऊँगा, एन स्टेट बोल जाऊँगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट जो हमारे पास ये है ना, इसको स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच को जब हम किसी स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ई एन इंटू में स्टेट मिल जाएगा। ई एन यहाँ पर क्या है, आइगन वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दिया, माइनस का एच बार ओमेगा, तो ए कैप को हमने फिर स्टेट पर अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर ई एन है भाई वो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और जो हमारा ए कैप है वो क्या हो गया, अंदर चला गया। तो हमारे पास ई एन इंटू में ए कैप इंटू स्टेट हो गया, माइनस का एच बार ओमेगा ए कैप इंटू में स्टेट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई कि एच इंटू में ए कैप इंटू स्टेट हो गया, बराबर हो गया ई एन माइनस का एच बार ओमेगा, और ये हमारे पास ए कैप है जो स्टेट है वो क्या हो गई, कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर मैंने रफली समझा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी एच को, यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी एच को किसी स्टेट पर अप्लाई करते थे तो हमें क्या मिलता था, ई एन वैल्यू मिलती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया भाई। यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने ए कैप को स्टेट पर अप्लाई किया, फिर हमें जो रिजल्ट मिला उस पर हमने हैमिल्टोनियन को अप्लाई किया। अब यहाँ पर तो हमें सीधा ई एन वैल्यू मिलती थी, लेकिन अगर मैं एच की जगह पे पहले ए कैप को अप्लाई करता हूँ तो हमें एक स्टेट घटकर मिलती है, मतलब एच बार ओमेगा घटकर मिलता है भाई। तो यहाँ पे देखो, व्हेन एच इज डायरेक्टली ऑपरेट ऑन एन एस स्टेट देन गिवन आइगन वैल्यू क्या होती थी, जब हम एच को डायरेक्टली स्टेट पर अप्लाई करते थे तो हमें क्या मिलती थी, आइगन जो वैल्यू मिलती थी वो ई एन मिलती थी।
बट हेयर फर्स्टली ए इज ऑपरेट, बट यहाँ पर क्या है, ए को पहले ऑपरेट किया गया ऑन एन एच स्टेट जैसे हमने अप्लाई किया, एंड गिव ए रिजल्ट, एक कोई रिजल्ट हमें मिलेगा, देन एच इज ऑपरेट ऑन द गिवन रिजल्ट, और फिर उस पर एच को अप्लाई किया जाएगा, और जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा उसको कौन ऑपरेट करेगा, एच ऑपरेट करेगा। यहाँ पर अब हमने जो रिजल्ट हमें मिल गया उस पर हमने एच को क्या किया भाई, ऑपरेट किया है। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है वी फाउंड द आइगन वैल्यू डिक्रीज बाई एच बार ओमेगा एज कंपेयर टू व्हेन एच इज डायरेक्टली ऑपरेट ऑन एन एच स्टेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है भाई, डिक्रीज होके मिलता है। देखो ये क्या, ये तो हमारे पास डायरेक्टली का केस हो गया, और ये वो केस हो गया जब हमने ए कैप को पहले अप्लाई किया फिर एच को ऑपरेट किया है। ठीक है, तो इतना मैंने बिल्कुल ही खोल के बता दिया है कि कैसे हमारे पास ए कैप अप्लाई करने से स्टेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वेयर एच बार ओमेगा इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू रेगुलर स्टेट, और एच बार ओमेगा क्या होता है, दो रेगुलर स्टेट के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे हमारे पास ई एन का ये फॉर्मूला होता है, ई नोट हाफ एच बार ओमेगा हो जाएगा, ई 1 3/2 एच बार ओमेगा हो जाएगा, ई 2 5/2 एच बार ओमेगा हो जाएगा। तो हर किसी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एच बार ओमेगा का होता है। तो एच बार ओमेगा क्या हो जाएगा, डिफरेंस है भाई। ठीक है, एक स्टेट का क्या है, डिफरेंस है। सो वी कैन से ऑपरेट ए डिक्रीज वन स्टेट, एक स्टेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। मतलब हम नॉर्मली ये कह सकते हैं जब हम किसी भी स्टेट पर ए कैप को अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, एक स्टेट को डिक्रीज कर देता है। पहले एन था तो अब क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ऐसा हम रफली बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बात से समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों लोअरिंग ऑपरेटर बोला, क्योंकि ये क्या करता है, एक स्टेट को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, फिर ये मत करो भाई, ये वाला मत करो, आप सीधा मेन टॉपिक पे आओ। यहाँ तक ये रफ चल रहा था भाई, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ से फिर हमारे पास सीधा यहाँ से कंटिन्यू करो। ठीक है, सो ए कैप इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसी वजह से हम ए कैप को क्या बोलते हैं भाई, लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। अब लोअरिंग ऑपरेटर है, सीधी सी बात है कि एक स्टेट को डिक्रीज करेगा, लेकिन हमारे पास देखो भाई एक स्टेट को डिक्रीज तो करेगा लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू भी देगा। हमारे पास सीधी सी बात है भाई, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी मिलेगी। तो जब हम ए कैप को एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें कोई कॉन्स्टेंट मिल जाता है, मान लेते हैं वो सी मिल जाता है। यहाँ पे इस लोअरिंग ऑपरेटर तो सी नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है, और एक स्टेट हमें पता है कि घट के आएगा, तो एक स्टेट हमने घटा दिया भाई। ओके, टेकिंग डैगर ऑन बोथ साइड, डैगर ले लेते हैं बोथ साइड। तो हमने क्या किया, बोथ साइड डैगर ले लिया। डैगर लेंगे तो हमारे पास जो क्या होता है, जो कैट फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास मान लिया अगर ये सी है, ये रियल हुआ तो सी नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये सी है वो इमेजिनरी हुआ तो इसका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो हमने क्या किया भाई, डैगर कर दिया। ठीक है, डैगर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डैगर करने से ये आ गई कि जो हमारी कैट फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, बरा फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। मतलब हमारे पास ये जो बरा फॉर्म आई हुई है और जो इक्वेशन 1 में कैट फॉर्म है उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म अच्छे से मिल गई। ठीक है, कि एन स्टेट है, ए डैगर है, ए कैप है इंटू एन स्टेट है, इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 स्टेटस। हमारे पास सी स्टार क्या, अगर मैंने बताया था ये रियल हुआ तो ये एज इट इज रहेगा, सी स्टार इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर ये इमेजनरी हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका जो स्टार है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये लाई करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी नेगेटिव स्टार इंटू सी नेगेटिव, और हमारे पास जो स्टेट है वो n-1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो भाई ए डैगर ए किसके इक्वल था, एन के इक्वल था। ये हम फर्स्ट जो हमारा जो हमने स्टार्ट किया था ये टेक्निकल मेथड, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ए डैगर और ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो हमें एन कैप मिला था, और ए डैगर की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो n+1 मिला था। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी याद होनी चाहिए भाई। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया, ए डैगर ए की वैल्यू पुट कर दी एन कैप। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई जो एन कैप है हमने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि जब हम एन कैप को किसी ऑपरेटर किसी भी स्टेट एन पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
एन मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी, इसकी जगह पे ये फॉर्म लिख देंगे। तो हमने इसकी जगह पे ये फॉर्म लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ स्टेट बच गया। तो यहाँ से हमारे पास एन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्टेट बच जाएगी, बराबर हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ सी का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग जाएगी, यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जैसे ये जो पीछे कुछ वीडियो उनमें पढ़ा था कि हमारे पास ऐसी भी कोई भी कंडीशन होती है, वहाँ पर हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एम एन लिखते थे हम, ठीक है। अगर हमारा एम बराबर एन के होगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और एम बराबर एन के नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती थी और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती थी। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे करते थे हम, ठीक है। डेल्टा एम एन आता था, एम बराबर एन के नहीं होता तो 0 और एम बराबर एन के होता था 1। इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते थे और इसको ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बोलते थे। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई कि हमारा जो सी नेगेटिव की वैल्यू है वो कितना आता है, √n आ जाता है, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। सो एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम किसी भी स्टेट एन स्टेट पर कोई लोअरिंग ऑपरेटर ए कैप अप्लाई करते हैं तो हमें एक तो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है भाई √n, और एक हमें स्टेट डिक्रीज होके मिलती है। तो ये अच्छे से याद रखना भाई, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका जरूर यूज करेंगे। ये अच्छे से याद रखना है कि लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करने से हमें √n मिलेगा और एक स्टेट डिक्रीज होके मिलेगी। सो व्हेन ऑपरेटर ए कैप ऑपरेट ऑन ए स्टेट गिव्स ए वैल्यू √n एंड डाउन 1 स्टेट, एक स्टेट डाउन कर देगा और √n वैल्यू देगा, ओके। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे, आप एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पर हमने ए कैप को 4 पर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, √4 तो एज इट इज, और एक स्टेट घट कर आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम ए कैप को 3 स्टेट पे अप्लाई करेंगे, 3rd स्टेट पे, तो क्या आ जाएगा √3 और एक स्टेट घट कर आ जाएगी, 2nd स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली 1 पे अप्लाई करोगे तो √1 और हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज क्वांटम स्टेट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटम स्टेट है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो जैसे ही हमने इसको 0 पे अप्लाई किया, ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक ये बात भी याद रखना भाई कि आप इसको नेगेटिव नहीं लिख सकते, ओके। तो ये तो था भाई हमारे पास ए कैप का, कि हमारे पास जो ए कैप है उसको लोअरिंग ऑपरेटर क्यों बोला जाता है, और ए कैप अगर हम nth स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, मतलब कितना स्टेट डाउन होता है। सिमिलरली एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए डायग्राम भाई बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। ये भी सेम हम फाइंड आउट करेंगे कि जब हम ए डैगर को किसी एन स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है और क्यों हम इसे राइजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये मैं डायरेक्टली सोल्व करा देता हूँ। देखो, हमने कल पढ़ा था कि ए डैगर और एच का जो हमारा कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या होता है, माइनस का h⁻ω ए डैगर होता है। वहाँ पर भी हमने स्टेट अप्लाई की थी, यहाँ पे भी हम स्टेट अप्लाई कर देते हैं। स्टेट अप्लाई करके हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हम जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप कर लेना, ठीक है। हाँ, एक ये याद रखना कि हमारे पास जो एच को जब हम एन स्टेट पर ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, En मिलता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जब हम H को एन स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट पुट किया है और सीधा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके गया हूँ। यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये वाली फॉर्म मिल जाती है। यहाँ पर ये क्या है भाई, हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हम किसी एन स्टेट पर ए डैगर को अप्लाई कर देते हैं, एन स्टेट पर ए डैगर को अप्लाई करते हैं, फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको कौन ऑपरेट करता है, एच ऑपरेट करता है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, En + h⁻ω मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास अगर हम H को डायरेक्टली N पर अप्लाई करते तो सीधा En वैल्यू मिलती। अगर हम पहले N पर ऑपरेट करते हैं ए डैगर को, फिर जो रिजल्ट मिलता है उस पर ऑपरेट करते हैं एच को, तो ए डैगर अप्लाई करने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक स्टेट बढ़कर मिलती है, En + h⁻ω एक स्टेट बढ़कर मिलती है। सो फ्रॉम इक्वेशन क्लियर डैट
ऑपरेटर ए डैगर इंक्रीज वन स्टेट, एक स्टेट को क्या कर देता है, इंक्रीज। यहाँ पर मैं वन स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जितनी भी स्टेट है उन जो सबका डिफरेंस है वो क्या होता है, एच बार ओमेगा ही होता है। सो इट इज कॉल्ड एज राइजिंग ऑपरेटर, तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो अब वही वैल्यू भाई कि हम एक स्टेट बढ़कर तो मिलेगी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी अब वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए डैगर को हमने एन स्टेट पर अप्लाई कर दिया। भाई एन स्टेट पर जब अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, हमारे पास यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर तो इसको सी प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक स्टेट बढ़कर मिलता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एन प्लस वन स्टेट हो जाता है। वही टेकिंग डैगर ऑन बोथ साइड, डैगर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये हमारे पास कैट फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही केस हमारे पास ये जो कैट फॉर्म थी ब्रा में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर ए डैगर था पहले ही, ए डैगर का और डैगर हो जाएगा, ए डैगर का अगर हम डैगर करते हैं तो हमें वापस ए ही मिलता है, ठीक है। तो ए डैगर का डैगर करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्केलर प्रोडक्ट कर देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पर ए कैप और ए डैगर है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एन प्लस वन होती है, ठीक है। हमारे पास ये देखो मैंने लिख रखा है कि हमारे पास अगर कोई भी, जैसे ये हमारे पास कोई भी हमारे पास वैल्यू है, ए डैगर वो किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन के इक्वल होता है, और ए डैगर ए किसके बराबर होता है, एन के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले हैं भाई, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास एन को हम एक बार क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये तो एच इट इज हो गया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मोड ऑफ सी का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा और ये एच इट इज हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, वन की वैल्यू हो गई, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई हो गई। ये तो हमने वन की वैल्यू, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपको पता है कि जब हम एन प्लस वन को स्टेट एन पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन प्लस वन हमारे पास आइगन वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे एन प्लस वन आ जाएगा, एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये अंदर सिर्फ स्टेट बच जाएगी। ये फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वन हो जाएगा। तो सी प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट एन प्लस वन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई, ठीक है, सी पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो गई, अंडर द रूट एन प्लस वन हो गई हमारे पास। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, एक्शन ऑपरेटर में हमारे पास ए पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रूट एन प्लस वन एन प्लस वन। कहने का क्या मतलब है, जब हम किसी भी स्टेट एन पर ए डैगर को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, रूट एन प्लस वन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है और एक स्टेट हमें बढ़कर मिलती है, ओके। तो ये फॉर्मूला और जो हमारा ए कैप का फॉर्मूला है ये दोनों ही याद रखने। वहाँ पर हमारे पास क्या था कि जब हम ए कैप को एन स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता था, रूट एन इंटू में एक स्टेट घट के एन माइनस वन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए डैगर को जब हम एन पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रूट एन प्लस वन और एक स्टेट बढ़कर मिलेगा एन प्लस वन का, ओके। तो यहाँ पर देखो भाई मैंने कुछ रिजल्ट भी ले रखे हैं कि ए डैगर को जब हम जीरो पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आप एन की जगह पे जीरो पुट कर दो तो रूट वन इंटू में एक स्टेट बढ़ के मिलेगी, जीरो थी तो वन हो जाएगी। वहाँ पर एक स्टेट घट के मिलता था, जब हम ए कैप को जीरो पे अप्लाई करते तो हमें रिजल्ट में जीरो ही मिला था, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर जब हम ए डैगर को वन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट मिलेगा, एन प्लस वन, एन की जगह पे वन तो रूट टू इंटू में टू हो जाएगा। ए डैगर को थ्री स्टेट पे अप्लाई, टू स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रूट थ्री इंटू थ्री स्टेट हो जाएगा, एक स्टेट बढ़ के मिलती जाएगी, ओके। तो ये हमारे पास वही ए कैप और ए डैगर का एक्शन था कि हमारे पास ए कैप को किसी एन एच स्टेट पे अप्लाई करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा और ए डैगर को किसी एन एच स्टेट पे अप्लाई करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक ये छोटा सा टॉपिक और है भाई, एनर्जी आइगन वैल्यू। यहाँ पर हम एन जो हमारा एन एच स्टेट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी फॉर्म में, हमारे पास राइजिंग ऑपरेटर और ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में। कैसे, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कई क्वेश्चंस में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट गिवन दी जाती है और कहा जाता है कि इसकी एन एच स्टेट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उसके लिए ये अप्लाई होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो अभी हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं भाई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, एन की जगह पे जीरो पुट करते हैं। जैसे ही हम एन की जगह पे जीरो पुट करते हैं उस पर ए डैगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रूट वन इंटू में वन मिल जाएगा, टेकिंग ए डैगर ऑन बोथ साइड। फिर डैगर लेते हैं, फिर हम डैगर लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो जब हमने ए डैगर को अप्लाई किया था भाई तो हमें क्या मिला था, रूट वन इंटू में वन मिला था। ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है या तो आप इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या हमारे पास बोथ साइड ए डैगर ले लो, ठीक है। ए डैगर लोगे जब आप बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ए डैगर का स्क्वायर इंटू में ग्राउंड स्टेट हो गई। यहाँ पर हमारे पास देखो रूट वन तो था ही, जब हम ए डैगर को वन पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, और रूट टू इंटू में टू स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, टू स्टेट निकाल लेता हूँ, सिंपली निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
टू स्टेट हो जाएगा ए डैगर का स्क्वायर इंटू ग्राउंड स्टेट डिवाइड बाई √1 √2 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलर लेकर के आप ऐसे लिख सकते हो। एक तो ये मेथड है भाई, एक आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे ओपन करके कि हमने ए डैगर का स्क्वायर जब अप्लाई किया था तो हमें ये रिजल्ट मिला था। फिर एक बार ए डैगर लेते हैं तो हमारे पास इस साइड ए डैगर का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर हम ए डैगर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए डैगर की पावर 4 हो जाएगी और हमारे पास इस साइड ये रिजल्ट मिलता जाएगा। तो आखिरी में हम क्या करेंगे, एनएच स्टेट को फाइंड आउट कर लेंगे। और एक ये है भाई कि आप ऐसे सिमिलरली वर्ड करके कर सकते हो कि जब हमारे पास सेकेंड स्टेट ये है तो थर्ड स्टेट ये हो जाएगी, फॉर एनएच स्टेट ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एनएच स्टेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैगर की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल का रूट और ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो एक ही रिमेंबर रखना है कि हमारे पास जो एनएच स्टेट है वो किसके इक्वल होता है, ए डैगर की पावर n डिवाइड बाई √n फैक्टोरियल इंटू ग्राउंड स्टेट होता है। अगर आप ये तो हमारे पास क्या था, नंबर ऑपरेटर की फॉर्म में है। अगर आप क्वांटम स्टेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन n बराबर हो जाएगा ए डैगर की पावर n डिवाइड बाई √n फैक्टोरियल साइन नोट हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट यहाँ पर नंबर की फॉर्म में 0 से रिप्रेजेंट की जाती है, इधर हमारे पास साइन नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो हमारे पास जो कल का टॉपिक होगा भाई वो होगा हमारे पास फाइंड साइन नोट या फाइंड ग्राउंड स्टेट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे भाई। ओके, थैंक यू।